तो दोस्तों आज 27 अप्रैल 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे रिन्यूएबल सेक्टर की दिग्गज कंपनी इरेडा की शेयर्स के बारे में, जिसके ऊपर लगातार मेरा खरीदारी करने का राय था। इवन आज भी मेरा राय एकदम सेम है। तो दोस्तों लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन इरेडा की शेयर क्लोजिंग दिया बहुत ही क्रूशियल लेवल 170 के ऊपर आके 170.95 रुपीज़ पे ऑलमोस्ट 2.21% तेजी के साथ। और अगर मेरा अनुमान गलत नहीं हुआ तो दोस्तों मंडे के दिन ना शेयर आपको 180 प्लस तक भी देखने का चांस है। आइए अब आगे डिस्कस करेंगे मामला क्या है, उसके साथ साथ आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है। क्या आपको इमीडिएटली मंडे के दिन शेयर में परचेस करना चाहिए या फिर से वेट करना चाहिए, फिर से जब लेवल पे आएगा तब बाई करना चाहिए, या आपके पास अगर शेयर है हाई लेवल पे क्या आपको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कब और कितने बजे का अपडेट है। तो दोस्तों कल एक्चुअली बाजार क्लोज हो जाने के बाद ना रात के 8:18 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ध्यान से देखने, यहाँ पे शॉर्ट में मेंशन भी किया कि गवर्नमेंट अकॉर्ड नवरत्न स्टेटस टू इरेडा। यहाँ पे आप चाहे तो ये जो फाइल है ऑफिशियल बीएससी की वेबसाइट में जाके पढ़ भी सकते हो। बेसिकली अंदर यही लिखा हुआ है कि इरेडा को मिनी रत्ना कंपनी से नवरत्ना कंपनी का टैग मिल गया। अब ये मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना, दोस्तों ये जो सारे टैग्स आते हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आपको मालूम नहीं है इसका मतलब क्या, मिनी रत्ना मतलब क्या, नवरत्ना मतलब क्या, महारत्ना मतलब क्या। जैसे कि मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि आज की डेट में इसको तो नवरत्ना घोषित कर दिया आपकी इरेडा को। जैसे कुछ ऐसे कंपनीज भी जो कि महारत्ना का टैग है इसके ऊपर, मतलब नवरत्ना के ऊपर हो गया आपका महारत्ना, ठीक है। महारत्ना जैसे कि कुछ कंपनी जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड, जैसे कि एनटीपीसी, जैसे कि आपके आईआरएफसी, जैसे कि आपके एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे दोस्तों हो गया महारत्ना कैटेगरी में। नवरत्न में आपका आरवीएनएल हो गया, इरकॉन हो गया, इरेडा हो गया, ये सारे जो मिड साइज कंपनी है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये सारे दोस्तों नवरत्न कैटेगरी में आता है। अब इसका मतलब क्या, मतलब यहाँ तक तो समझ आ गया कि चलो ठीक है ये पहले मिनी रत्न कंपनी था, इसको नवरत्न में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके ऊपर बेस करके ना बहुत सारे एनालिस्ट का मानना यह है कि इसमें एक बढ़िया ग्रोथ हो सकता है, बढ़िया जंप हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये आज का दोपहर 12:01 का लेटेस्ट अपडेट है कि एक्सपेक्ट सी बिग अपडेट अपसाइड इन पीएसयू स्टॉक आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट नवरत्ना अकॉर्ड। इसका मतलब क्या आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले आप देखते जाइए। यहाँ पे देखिए एकदम क्लियरली मेंशन किया कि नवरत्न स्टेटस का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनना मेरे बात को, स्किप मत करना। अभी बात करेंगे, देखिए ऑन हाउ नवरत्न स्टेटस वुड इम्पैक्ट द बिजनेस ऑफ द पीएसयू कंपनी। ओके, तो यहाँ पे एक एनालिस्ट ने मेंशन किया कि जो अब पीएसयू कंपनी रिक्वायर certain approval from the central government for executing and implementing its project। इसका मतलब क्या कि सपोज अगर कोई सरकारी कंपनी को अपने जो प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट की एक अप्रूवल चाहिए। ये स्पेसिफिकली जो छोटे कंपनी होता है, मतलब मिनी रत्न कंपनी के केस में, जो कि अभी तक इरेडा को मतलब ऐसे अप्रूवल मिलना जरूरत था। उसके बाद देखिए इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट्स एनओडी टू पार्टनर विथ एनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि सपोज आपको अगर कोई प्रोजेक्ट करना है, जॉइंट वेंचर के रूप में काम करना है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अप्रूवल मिलना ज़रूरत था, ठीक है। अब जैसे इरेडा के बोल सकते हो कि सर पे नवरत्न का स्टेटस आ गया या टैग आ गया, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। इसका मतलब यह है कि देखिए नवरत्न स्टेटस अकॉर्ड इट वोंट, मतलब इट विल नॉट रिक्वायर such approval on certain JVs and project, which is going to accelerate the company's business activities in the coming quarters. I am expecting a rise in the order book of the company as the company is aggressively foraying into solar and other alternative sources of energy. The Navaratna status given the goal also the signal the company is going to play a major role in the central government beat its commitment in the green energy segment। obviously कंपनी जो सेगमेंट पे काम करते हैं रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर, तो दोस्तों बेसिकली ये मुद्दे की बात हो गया कि ये जो सारे गवर्नमेंट के अप्रूवल चाहिए था वो आज के डेट में कंपनी को नहीं मिलेगा। अब देखिए सेम एनालिस्ट द्वारा ये भी मेंशन किया कि यहाँ पे लगभग 1000 करोड़ के ऊपर दोस्तों एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो सकता है बहुत ही जल्द। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक टारगेट प्राइस भी दिया, मैं आपको साथ थोड़ा शेयर करना चाहूँगा कि शेयर टारगेट प्राइस मतलब कितना अपसाइड हो सकता है। तो इनके अकॉर्डिंग नेक्स्ट एक साल, अब देखिए एक साल तो इन्होंने बस ऐसे ही सेफ्टी पर्पस बोल दिया, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा नेक्स्ट एक महीने के भीतर यहाँ पे 15 से लेकर जो 25% की अपसाइड मेंशन किया ना शेयर में, ये आई थिंक कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा चुनाव की रिजल्ट के पहले ही
आपको शेयर में देखने को मिल जाएगा, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आज ओके, तो दोस्तों आपको होपफुली क्लियर हो चुका है कि ये मिनी रत्ना, नवरत्ना या महारत्ना का अंदर डिफरेंस क्या है। फिर भी देखिए, आप में कोई डाउट्स है आपके मन में, कमेंट करके क्लियर करना, ठीक है। ओके, अभी हम बात करेंगे, देखिए कंपनी का हाल फिलहाल पे रिजल्ट आउट हुआ। कंपनी की जो रिजल्ट है, ग्रोथ बहुत अच्छा था। उसके साथ साथ इसका पी रेशियो भी देखिए बहुत ही डिसेंट है, 36.6 के आसपास। आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, और खासियत ये है कि 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर भी है। बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है, तो मतलब पी रेशियो भी ठीक ठाक है, डिसेंट है। इस बार इवन अगर हम बात करें, कंपनी की रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। चाहे हम बात करें कंपनी की टोटल इनकम में, कंपनी की मार्जिन पे भी इवन बहुत अच्छा ग्रोथ रखा। देखिए 28% की मार्जिन था लास्ट ईयर पे, इस बार बढ़ के 35% हो चुका है। 35% मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है, जिसके चलते कंपनी की जो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट है उसमें भी एक बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है। 254 करोड़ से बढ़ के 337 करोड़ हो चुका है। इवन लास्ट डे की बात करें, मतलब आपके फ्राइडे के दिन ना शेयर में एक अच्छा कारोबार भी हुआ था। ऑलमोस्ट 4 करोड़ से ज़्यादा शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला 31.51%। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया था एक्चुअली कल बाजार क्लोज हो जाने के बाद। आइए अब बात करेंगे कि आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है ये शेयर के ऊपर। लिया इरेडा की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक 4 पैटर्न शुरुआत करेंगे एनालिसिस, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। एक और छोटा सा चीज मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, परसों मंडे है और कल संडे, और कल संडे की साढ़े 10 की वीडियो में, रात वाली, वहाँ पे हम मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे, उसे देखना मत भूलना, ठीक है। तो बात करेंगे इरेडा की शेयर लास्ट टाइम जब तेज़ी हुआ था, मतलब अपना ऑल टाइम हाई टच किया था ऑलमोस्ट 215 रुपये पे, वो था दोस्तों फरवरी का फर्स्ट वीक। उसके बाद देखिए शेयर में थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ऐसे गिरावट, एकदम से शेयर नीचे बॉटम टच किया 125 से 120 के भीतर। और देखिए मैं तो हमेशा आपको बाई करने का रिकमेंड देता हूँ, बिकॉज देखिए मैं कंपनी को ऐसा नहीं कि मेरे पास है या बहुत सारे लोग इन्वेस्ट किया इस पर्पस, नहीं, कंपनी में एक्चुअल में मुझे फ्यूचर दिखता है, जहाँ पे डिमांड है, ग्रोथ है, खुद सरकार सपोर्ट दे रहा है, और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, वैल्यूएशन काफ़ी लो है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, जिस वजह से मैं बार बार आपको रिकमेंड भी करता हूँ। हाल ही में हमने देखा शेयर जो है 180 पे, ध्यान से देखना, 180 पे एक बार नहीं 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। इसके पहले भी हमने देखा था 180 पे रेजिस्टेंस मिला। तो दोस्तों अब मेरे बात को ध्यान से सुनना, सोमवार के दिन ना ओपनिंग प्राइस बहुत मैटर करेगा, बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 टाइप की ओपनिंग हो सकता है। एक शेयर में 180 प्लस में ओपनिंग हुआ तो उस केस में आपका कुछ और स्ट्रेटेजी रहेगा। अगर शेयर में बहुत ज़्यादा ऊपर, मतलब 200 प्लस, जिसका चांस काफ़ी कम है, मुझे लगता है कि मंडे के दिन 180 प्लस ओपनिंग होने का ही सबसे ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो अगर आपको, मतलब आपने देखा शेयर जो है 180 प्लस ओपनिंग दिया, ध्यान से सुनना, तो उस केस में आपको सिर्फ फर्स्ट अप रुकना है। फर्स्ट अप मतलब पहली हब मार्केट की, ठीक है। वहाँ पे अगर आपने देखा कि शेयर जो है 180 के नीचे नहीं जा रहा है, तो उस केस में मैं बोलूँगा लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहे तो इसमें बाई कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी, ठीक है। इवन वैल्यूएशन भी बहुत कम प्राइस में मिल रहा है आपको आज की डेट पे, बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में भी है स्टिल आज भी डेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन मुझे मिल गया 180 प्लस में अगर ओपन हुआ, सेटल हो गया, तो चाहे तो बाई कर सकते हो। बट इन केस ऐसा ना हो के अगर 200 प्लस में ओपन होता है, जिसका चांस काफ़ी कम है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता के रखना चाहता हूँ, अगर ऐसा होता है तो उस केस में मैं बोलूँगा बाई करने की जरूरत नहीं है। जो लोग पहले बाई किया था अच्छी बात है, होल्ड करें, आराम से प्रॉफिट एंजॉय कीजिए आराम से, ठीक है। बट अगर 200 प्लस में ओपन होता है तो उस केस में जब शेयर नीचे की तरफ आएगा 190, तब जाके बाई करना, या तो अपना ऑल टाइम हाई को जब ब्रेक करके निकल जाएगा तब बाई करना। होपफुली उसको क्लियर हो चुका है, 2 अलग अलग कंडीशन पे मैं आपको बता दिया। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसे क्यों? ऐसे इसलिए क्योंकि हमने देखा था 180 एक बहुत ही रेजिस्टेंस लेवल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। अब जैसे कि आपको मालूम है कि एक रेजिस्टेंस जब ब्रेक करके शेयर निकल जाता है ना, वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बन जाता है। तो जैसे ये शेयर 180 ब्रेक करके फर्स्ट हाफ में यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, वहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपके लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन जाएगा। क्लियर हो चुका है। अब 200 क्यों नहीं, 200 के ऊपर मैं अगर ओपन हुआ तो उसके इसमें मैं क्यों मना कर रहा हूँ? बिकॉज इसके पहले हमने देखा था एक तो शेयर जो है 200 रुपये पे बहुत अनस्टेबल था, और इतना ज़्यादा गैप अप अगर कोई शेयर ओपन होता है उसमें दोस्तों थोड़ा सा नीचे प्रॉफिट बुकिंग होने का ही चांस है, ठीक है। तो जिस वजह से मैं बोलूँगा अगर 200 में ओपन होता है तो उसके इसमें वेट कर जाना, जब शेयर नीचे 190 तक आएगा तब बाई करना, और अगर 180 प्लस में ओपन होता है जरूर स्टेबल होने के बाद बाई कर सकते हो, ठीक है। अब आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको फटाफट दे दूंगा। आपको सिंपल चैनल से जुड़े रहना है। बाकी दोस्तों कोई डाउट्स वगैरह है कमेंट के थ्रू क्लियर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।